हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आपका स्वागत है। मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आज का करंट अफेयर्स केवल 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों एनसीजीटीसी यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो 2014 में एस्टेब्लिश की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किन और बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस राशि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों फलस्तीनी शरणार्थियों को। भारत सरकार ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीव एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता देगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे। यह दिवस कछुआ के संरक्षण की ओर लोगों के ध्यान को आकर्षित करने और लोगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों जर्मनी। 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले सत्र में खेल को दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान किया। लीग शुरू करने के पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है दोस्तों अमेजॉन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार में स्विगी और जोमेटो का दबदबा है, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड ऑल टाइम लो पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीट को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 10 करोड़ वॉन। वॉन दक्षिण कोरियाई मुद्रा है। एक वॉन में 100 जियोन होते हैं तथा 1 रुपये भारतीय रुपया 16.33 वॉन के बराबर होता है। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीट को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की समिति ने क्लब पर 10 करोड़ वॉन यानी लगभग $81,000 या 62,17,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लीग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों को अपमानित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो सही उत्तर है दोस्तों अंटार्कटिका। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में महाद्वीप पर एक एंटीना लगा करके अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिएंट की मदद से अंतरिक्ष के एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचाया गया और वहां से दूसरे ब्रह्मांड की खोज में सफलता मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों मुंबई। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग शुरू होने के बाद 1 घंटे में दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ानों की सभी सीटें फुल हो गई। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए,
प्रिपरेशन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।